let's start with the main topic, electric current. Electric current. So, जैसे बहुत सारे करंट हमने सुने, बेसिकली फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट. जैसे एयर फ्लो करते हैं, विंड फ्लो करता है, वी से देयर इज अ विंड करंट. Heat flows from higher temperature to lower temperature, so we say there is a heat current. Water flows from higher pressure to lower pressure, so we say there is a water current. ऐसे ही flow of charge is known as a electric current, right? So what do we say electric current as well? When charge flows through a conductor or wherever there is a flow of charge, we say electric current flows through. Basically, flow of charge constitutes electric current. बहुत सारे वर्ड करंट हमने सुन रखे हैं. हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट करंट फ्लो होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे वाटर फ्लो होता है. वैसे ही चार्ज जब फ्लो करता है तो हम लोग बोलते हैं देयर इज इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, राइट? अब इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हम देखेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाएगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, when does this current flows? When does this electric current flows? So answer to this is when two points, conducting points, when two conducting points maintain a different potential or when are at different potential. For example, ये समझो 5 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, तो दोनों में डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है? there's a difference of 10 वोल्ट. तो इलेक्ट्रिक करंट हमको समझ में आ गया. अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करता है. तो जब भी दो पॉइंट्स हैं अलग अलग पोटेंशियल पे मेंटेन है या नहीं है, पर दो पॉइंट कंडक्टिंग पॉइंट्स हैं अलग पोटेंशियल पे, एक +5 वोल्ट पे है, एक 15 वोल्ट पे, राइट? अब इन दोनों में डिफरेंस है 10 वोल्ट का. अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, किससे ज्वाइन कर रहे हो आप? कंडक्टिंग वायर से. सपोज जैसे कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या होता है. कंडक्टर्स आर द substances which have free electrons in case of solids. तो ये conducting material का वायर है, let us say is of copper. तो होता क्या है, these free electrons are attracted by this as well as suppose this, but will be attracted more by this one. So these electrons will start moving from point at lower potential to point at higher potential. ये जैसे 5 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये 15 वोल्ट पे मेंटेन्ड है. तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ज्यादा पुल हो रहे हैं, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने लगता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. जब भी दो कंडक्टिंग पॉइंट्स हैं अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इनको कंडक्टिंग वायर से जब भी कनेक्ट करते हो तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं. क्यों? दिस इज मोर पॉजिटिव, तो इधर पे भागना चालू कर देते हैं. दिस इज मेंटेन्ड एट हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर चल रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स किधर चलते हुए दिख रहे हैं आपको? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज विद देम. तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इस कंडक्टर में यहाँ पे करंट, राइट? नॉट ओनली दिस एग्जांपल, मैं और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ. ये -5 वोल्ट है, ये -15 वोल्ट है. बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव. वन इज -5 वोल्ट एंड अदर इज -15 वोल्ट. तो डिफरेंस इज स्टिल 10 वोल्ट. अभी भी डिफरेंस 10 वोल्ट का मुझे नजर आ रहा है. यहाँ पे अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टिंग वायर के. अब ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है और ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है. दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है.
अब कौन सा ज्यादा रिपेल करेगा? जो ज्यादा नेगेटिव है। तो -15 वोल्ट वुड exert more repulsive force on electrons. So ये -5 वोल्ट है, ये -15 वोल्ट है, फिर से डिफरेंस 10 वोल्ट का है। इस बार इलेक्ट्रॉन्स को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। ज्यादा रिपल्शन किधर से होगा? -15 से। तो इलेक्ट्रॉन्स इस बार फिर चल पड़ेंगे, बट किधर चलेंगे? इस फिगर में टू लेफ्ट। बट अल्टीमेटली विच इज लोअर? -5 इज स्मॉलर और -15? -15 इज स्मॉलर। तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, राइट? छोटी छोटी चीजें हम नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक बार फिर इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। एक एग्जांपल और दिखाऊंगा मैं। समझो दिस इज +5 एंड दिस इज -5, maintained at +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। once again the differences of 10 वोल्ट। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बार तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इस फिगर में फिर से भागेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। बट व्हाटएवर, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भाग रहे हैं वापस से। तो इलेक्ट्रॉन्स वापस से we can see in this figure electrons move from lower potential to higher potential। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर के हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं। कभी भी आप दो कंडक्टिंग पॉइंट्स विच आर एट डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्ट कर दो बाय कंडक्टिंग वायर, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से। इस फिगर में यहाँ, इस फिगर में यहाँ, इस फिगर में यहाँ। तो इन सारे केसेस में व्हाट वी ऑब्जर्व इज नेगेटिव चार्ज फ्लो होने लग गया। व्हाटएवर चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट होगा। अभी एक और एग्जांपल बना दो। समझ ये 5 वोल्ट पे है, ये भी +5 वोल्ट पे। तो इज देयर एनी डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस। तो नाउ इफ यू कनेक्ट दिस वायर तो so these two conducting points to with the help of this conducting wire, तो क्या हो जाएगा? कोई का चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ना इधर से इधर ना इधर से इधर। हाँ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन, सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बट करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है हमारा आंसर किस चीज का? व्हेन डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो आंसर क्या है? व्हेन डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज? व्हेन टू कंडक्टिंग पॉइंट्स है, कंडक्टर है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स at different potentials and different potential is maintained, different potential is connected with help of conducting wires, charge hence current flows through it। ठीक है? तो कोई भी आपसे कभी भी सवाल पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है, तो आप क्या बताओगे? जब भी दो कंडक्टिंग पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल अलग है, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उनको अगर मैं कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करूंगा, इफ आई कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, देन करंट और चार्ज फ्लोज थ्रू दैट वायर। क्लियर है? तो इट की जगह में वायर थ्रू, चलिए ओके। तो ये हो गया आपका मतलब सॉरी कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आप इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे या कैसे मेजर करोगे? तो मेजर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, मैं डालूंगा हेडिंग यहाँ पे, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है?
राइट। आपने बोल दिया, क्वालिटेटिव आइडिया मिल गया मुझे करंट का। क्या क्वालिटेटिव आइडिया? कभी भी चार्ज फ्लो करेगा एक वायर से तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, बट उसका डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन या मेजर क्या है? सो सपोज इज अ कंडक्टिंग वायर, राइट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, जब भी इससे करंट फ्लो होता है, यूजुअली हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जब करंट फ्लो होता है तो आई नो इससे कुछ चार्ज पास हो रहा है, वो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, जो इधर उधर चार्ज लेके जा रहे हैं, व्हाटएवर। तो यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, राइट, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो किसी भी सेक्शन से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये जो एरिया दिखता है आपको, एक वायर लिया आपने, उसका लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया तो जो सरफेस एरिया है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, वो हमको करंट बताता है। मैं वापस बोलता हूँ, हमने वाटर करंट के टाइम में भी डिस्कस किया था, फिर से याद करते हैं। हम कब कहते थे कि वाटर करंट ज्यादा है? जब कम टाइम में ज्यादा वाटर फ्लो होता है तो हम लोग बोलते थे कि वाटर करंट ज्यादा, राइट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कब बोलते हैं? जब एक सेकेंड में या पर सेकेंड या कम टाइम में जब ज्यादा चार्ज यहां से फ्लो होता है। इफ मोर चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन लेसर टाइम, वी से करंट इज मोर। तो यही स्टेटमेंट से हम लोग करंट को डिफाइन करेंगे। तो करंट कैसे डिफाइन किया? इफ क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू, if q charge flows through any section in t seconds, then current through that section, current through that section is defined as charge per unit time. This is definition of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ये वायर है, वायर से करंट फ्लो हो रहा है। किसी ने बोला मुझे कि इससे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इससे चार्ज फ्लो हो रहा है। मुझसे किसी ने बोला डिफाइन दैट करंट, तो मैंने क्या बोला? पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन से या इस वायर से जो चार्ज पास हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आई विल ट्राई टू जस्टिफाई दिस डेफिनेशन। मैंने पहले भी जस्टिफाई किया है, फिर से एक बार बताऊंगा। अगर कम टाइम में ये चीज कम हो, ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलता हूं कि करंट ज्यादा है, राइट। क्यू जो है चार्ज है, अगर कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो होता है तो आई से देयर इज मोर करंट, राइट। दैट मींस इफ न्यूमरेटर इज मोर, न्यूमरेटर इज लार्ज, डिनोमिनेटर इज स्मॉल, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा आता है। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? करंट ज्यादा आ रहा है। तो दिस इज हाउ दिस डेफिनेशन वाज मेड। भाई मुझे पता है बिना इस डेफिनेशन के कि कम टाइम में ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा करंट। तो उन्होंने एक ऐसा फ्रैक्शन लिख दिया जिसमें ऊपर चार्ज है, नीचे टाइम है, राइट। तो उससे क्या हो गया? ये ज्यादा ये कम तो करंट ज्यादा। ये देखो फ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए आई ज्यादा। If lesser charge flows in more time, if this is small, this is large, तो ये फ्रैक्शन कम हो गया तो करंट कम होता है। तो दिस इज हाउ दिस डेफिनेशन वाज मेड। वापस बता दूं, ये सब कोई डेफिनेशन भगवान बना के नहीं भेजता, हमने अपने जरूरत के हिसाब से बनाई है। तो करंट की डेफिनेशन हमने कैसे बनाई है? मुझे पता था कम टाइम में ज्यादा चार्ज पास होगा तो ज्यादा करंट, तो मैंने डिनोमिनेटर में टाइम डाल दिया और चार्ज को डाल दिया ऊपर। तो I is defined as Q by T. So electric current is numerically defined as charge passing through any conductor or any section of the conductor per unit time. यहां से मैं यूनिट भी बना लूंगा, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी? Sir, I did not. Hello. I means. I is for current. Usually I is a symbol used to represent
करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो भी होगा ना आई से डिनोट करते हैं, तो आई हियर स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम। तो एसआई यूनिट क्या होगी करंट की, तो ये किस में मेजर हो रहा है, कूलम में, तो कूलम, टाइम किस में मेजर हो रहा है, सेकेंड्स में, तो कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल की सी बाय एस। इसी को दूसरा नाम दिया है एम्पियर, एम्पियर, सिंबल इज कैपिटल ए। हेलो, anyone has doubt? So SI unit for electric current is coulomb per second, symbol है capital C is for coulomb and S is for second, इसी को दूसरा नाम दिया एम्पियर and symbol is capital A. So unit for current is coulomb per second. So SI unit for current is what, coulomb per second or ampere. ठीक है, to make this definition more clear, I'll take example of some numericals. I'll write few numericals and you also try. I'll solve it later. ये एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने के लिए I'll take example of few numericals, right? Suppose say 100 microcoulomb charge. The sign is of micro. This is microcoulomb. Microcoulomb charge passes through a conductor in 0.5 milliseconds. ये small m is for milli, तो milliseconds. Calculate, find. सर वो 5 है, 0.5 है, 0.5 milliseconds. Find average current through कंडक्टर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपको यूनिट्स कन्वर्ट करके रेडी फॉर्मूला आपके पास उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। डू इट। 2 microcoulomb per millisecond. नो बेटा, यू चेंज द यूनिट्स ना, माइक्रो हटाना है, मिली हटाना है। माइक्रो इज हाउ मच, करंट मेजर करने सर 0.2, ना 0.2 आंसर है एम्पियर में। I'll show you. 100 माइक्रो कितना होता है, माइक्रो इज 10 raised to -6, राइट? तो चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो की जगह मैंने 10 raised to -6 डाल दिया, राइट? टाइम इज 0.5 मिलीसेकंड्स, तो 0.5 मिली इज 10 raised to -3, तो दिस इज देन कूलम, दिस इज इन सेकंड, तो यही मेरा आंसर है, इतने कूलम पर सेकंड, राइट? तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, देन ये 5 into 10 raised to -1 हो जाएगा एम्पियर में आंसर, तो 0.2 एम्पियर इज आंसर। तो करंट इज 0.2 एम्पियर, करेक्ट? वापस एक्सप्लेन करूं, ये सबसे पहला एक्सप्रेशन है आपके सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू शुड बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे 3 टर्म्स दिखे हुए हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट, एक है चार्ज, ये है टाइम। तो यहाँ क्या लिखा है, अगर Q चार्ज t सेकेंड्स में एक वायर से, कंडक्टर से या सेक्शन ऑफ वायर से पास होता है, तो करंट थ्रू इट इज गिवन बाय फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाय T। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे कैसे यूज किया, यहाँ पर दिया होगा चार्ज, कितना चार्ज 100 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज passes through a conductor in 0.5 milliseconds। हमसे बोला था एवरेज करंट निकालने के लिए, करंट थ्रू द वायर, तो मुझे चार्ज दे रखा है, इतना चार्ज दिया है इतने टाइम में, एंड आई वाज सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। सो I मैंने क्या लिखा, I is Q by T।
So charge is 100 into 10 raised to minus 6 upon time 0.5 milli is 10 raised to minus 1 by 0.5 2 हो गया, ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा और ये 2 zeros 5 हो गए, तो 5 minus 6 minus 1 बचा. This is 1 by 10, तो 0.2 ampere is answer, right? Okay, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे. If 12 ampere current flows through a wire, through a conductor, calculate charge that flows through it in say 5 minutes. 5 मिनट में कितना चार्ज? 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, कंडक्टर से. आपको बताना है 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उससे. बस 1 ही मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन में, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है. आई विल गिव यू 30 सेकंड्स, सॉल्व इट. सर 60 एम्पीयर 60 कोलम. नहीं बेटा, गलत है. क्या हो गया, किसी को भी नहीं आया ना? सीधा क्वेश्चन है सर 360 कोलम. 3600. कैसी गलती करते हो? See, I is what? Q by T. This time you have to make Q as the subject of the formula, right? So Q is what? I into T. Now current is given. कितना current flow रहा है? 12 ampere current flows through the wire in 5 minutes. ये 5 मिनट है, बट मुझे इसको seconds में कन्वर्ट करना है. Why? जो यूनिट्स आपको एम्पियर. सर 3600. सर 3600. 3600 coulomb. 3600 coulomb. No, that's the answer. So 3600 coulomb is the answer. Now, I'll write one more question. If 10 ampere current